गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 12 से मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑन मैट्रिक्स में लेके आ रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। एक पहले ही प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज कीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है। आपको माइनस ए चाहिए, तो माइनस का मतलब अंदर सारे नंबर से में माइनस साइन, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। अगर जो आपने इसी तरह से कोई बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 और -3 और 4, सपोज दैट, एंड आपको -b चाहिए, तो माइनस अगर जो आप इसमें भी लगाओगे तो ये अंदर सब में माइनस की मल्टीप्लाई होगी, +2 +3 -4। तो इस तरीके से आप देखोगे कि साइन चेंज जाता है अगर जो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी तरीके से एक दूसरी बात इसमें मैं आपको बताऊं कि किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स है और ये 1 2 3 4 है और मुझे इसको 7a फाइंड करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपने -1 से, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब -1, तो -1 से आपने जो मल्टीप्लाई करी, इसी तरीके से 7 से सब में मल्टीप्लाई होगी। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28। तो यू कैन सी दैट कि हम किसी स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। मतलब आपको दो मैट्रिक्स में डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करो 1 2 3 4 है ये, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 0 1 0 2, सपोज दैट, और आपको a - b फाइंड करना है। तो सिंपली पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है आपने, और ये 1 2 3 4 0 1 0 2, यहां से इसमें माइनस करोगे तो पहले वाले में से पहले वाले एलिमेंट को माइनस करोगे तो इट विल बी 1 - 0 1, फिर 2 - 1 1। मतलब इसको लिख के दिखा देता हूं, आप वीडियो दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। 1 - 0 2 - 1, ये 2 - 1, फिर 3 - 0, जहां जो एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है। तो यू विल सी दैट 1 1 3 2। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करना सीख गए। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज है, कई सारी प्रॉपर्टीज जो आप पहले भी जानते हो अलजेब्रा में या किसी भी अलग अलग टॉपिक्स में मैथ्स की, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है आप देखोगे, पहले भी आपने सुने हैं इसके बारे में। तो अगर जो मैं a + b एडिशन के लिए देखूं कॉम्यूटेटिव लॉ, तो क्या b + a के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप जब दो मैट्रिसेस को, एक ये लॉ है, दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो पहला पहले के साथ ऐड होगा, उसको उल्टा करके भी ऐड करोगे तब भी पहले को पहले से ही ऐड करना है। और क्योंकि एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, 1 + 3 या 3 + 1 करो, आंसर सेम आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी होता है, होल्ड करता है। फिर एसोसिएटिव लॉ, आपने a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, यहाँ पे एसोसिएशन आपने बाद के दो का किया, यहाँ पर शुरू के दो का किया, तो आपको समझ में आएगी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे एक और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप पहले से ही जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये मैट्रिक्स आ गया है तो इसमें आप ऐसी क्या चीज ऐड करो कि ये फिर से वही आ जाए। ये पहले भी आप पढ़ते थे। तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स, इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये यहाँ एडिशन के लिए ये मैट्रिक्स एडिशन के लिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। फिर आपसे अगर जो बात आएगी और एडिटिव इनवर्स की, ये हेडिंग है एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स जब आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले भी आप समझते थे, ऐसी
चीज क्या ऐड करें कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो जो भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके टॉपिक में है। अब मैं आपको एक और चीज लेके चल रहा हूं, कभी भी ये एक अलग टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और अपनी बात को मैं फिर खत्म कर लूंगा। पहले एक चीज ध्यान रखनी है, इस वाले में मैं आपको केवल 2/2 की मल्टीप्लाई बताता हूँ। सपोज करो 1 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे B 1 0 2 5, ये एक मैट्रिक्स है, और वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट। अगर जो हमें सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ध्यान से देखना है आपको। 1 2 3 4 इंटू यहाँ पे 1 0 2 5। अब आप देखोगे कि मल्टीप्लाई करने में क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि पहले वाले का कॉलम 1 2 और इस वाले की रो इक्वल है कि नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ही मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसकी कॉलम में 2 है, और इसकी जैसे ये कॉलम है तो एक पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसमें रो उतनी होनी चाहिए, एक रो और ये दूसरी रो, तो दोनों के सेम है, तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ये एरो का साइन मैंने बनाया, ध्यान से देखना आप। इस तरह चलेंगे और ऐसे चलेंगे। पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 into 1, फिर दूसरे के दूसरे एलिमेंट के साथ, तो 2 2 जा 4। फिर इसी रो को आगे लेके चलेंगे, 1 0 जा 0 और 2 दूसरे वाले के 5 में, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। 2 5 जा 10 प्लस करके 2 into 5। अब ये पहली रो से इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी आपने मल्टीप्लाई कर ली। इसी तरह से दूसरे में जाएंगे, तो 3 की 1 में ऐसे 3 1 जा 3, फिर 4 2 जा 8 4 2 जा 8। ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है। फिर इसके 3 की 0 में ऐसे चलना है और ऐसे चलना है, 4 की 5 में। तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई 1 + 4, यानी आप सॉल्व कर सकते हो। 0 + 10, ये 3 + 8, ये 0 + 5 4 20, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया, ये 20। इस तरीके से वी कैन मल्टीप्लाई। बट एक बात ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई के लिए कॉलम का, पहले वाले के कॉलम का दूसरे वाले के रो के इक्वल होना जरूरी है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और मल्टीप्लिकेशन को लेके आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे मैट्रिक्स को लेके। तो थैंक यू। ये मेरा चैनल जो टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव, इसको आप सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।